साथ आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, राजेंद्र नाम है सर मेरा। राजेंद्र जी, क्या है चुनाव, निगम का चुनाव, कूड़े की बात, साफ सफाई की बात होनी चाहिए। यहाँ तो पाकिस्तान, इमरान खान, प्रधानमंत्री मोदी, सबकी बात हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है क्या है? सर हमारी समझ से तो बाहर है, क्योंकि हम लोग तो इन चीज़ों में है नहीं सर। जो आदमी जिस जगह रह रहा है वो उधर से मतलब रखेगा ना, आगे क्या हो रहा है ये तो हमें तो पता नहीं। लेकिन ये है सर कि बेरोज़गार लोग हैं हम लोग, हमें काम मिलना चाहिए। हम तो इसीलिए सरकार को वोट देते हैं कि आगे से कुछ करे हम लोगों के लिए। ठीक है, आपके लिए अब रोजगार एक मुद्दा है, आपके लिए क्या मुद्दा है साहब? हमारे झुग्गी जहाँ वहीं मकान देते हैं, या तो हमारे को या तो 2-3 किलोमीटर की रेंज में देते हैं, अगर वहाँ नहीं मिलता हमारे को तो। ये बहुत लोकल मुद्दा उठा रहे हैं आप। हाँ। कौन, आप किसके वादे में दम है सर? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी दोनों कह कह रही है। अब देखो किसका दम आपको समझ में लगता आता तो नहीं है, कोई देगा, मेरे को मुश्किल लग रहा है मेरे को क्या तो। वोट देने आए हैं, सुबह सुबह उठ के कष्ट उठाया है, आपने जिम्मेदारी समझी है, फिर भी आपको किसके दावे में ज्यादा दम लगता है? सर अब किसका बताएं, जो सुन ले हम तो बस ऐसा खैर, शारिक, अब देखिए, ये तो हमने लोगों की बात बताई। अब अपना अनुभव बताता हूँ आपको। आप चुनाव प्रचार की बात करें, 2017 में बीजेपी ने क्या किया था, एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए अपने सारे सिटिंग पार्षदों का टिकट काट दिया था, नए पार्षदों को टिकट दिया था, और उसका फायदा हुआ। 270 में से 180 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतकर वापस निगम में काबिज हो गई। इस बार बीजेपी को समझ में आया कि कूड़े का पहाड़ तो खत्म नहीं हुए जो वादा किया था, गंदगी साफ नहीं हुई जो वादा किया था। तो जैसे बीजेपी हर चुनाव, जैसे रवि जी बता रही थी, हर चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ती है, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर उन्होंने ये चुनाव भी लड़ा। आप सोचिए कि जेपी नड्डा ने यहाँ पर डोर टू डोर प्रचार किया है, अमित शाह प्रचार करने के लिए आए हैं, नितिन गडकरी प्रचार करने के लिए आए हैं, जयराम ठाकुर, पुष्कर धामी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आए, योगी नहीं आए। और सोचिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विधायक हों, चाहे राजस्थान के विधायक हों, सांसद हो, सब दिल्ली की गाड़ियों में खाक छानते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, बीजेपी को फायदा होता है पोलराइजेशन से, तो उसकी बात भी बीजेपी करती है। देखिए, जो श्रद्धा हत्याकांड हुआ है, बहुत जघन्य हत्याकांड है, लेकिन इसको भी दूसरी तरीके से प्रस्तुत किया गया समाज में। एक आपराधिक मामला है, बहुत जघन्य हत्याकांड है, और सब की मांग है कि जो आरोपी आफ्ताब है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन उसका भी बीजेपी ने क्या प्रचार किया वो हम सब जानते हैं। तो बीजेपी को पता है कि कौन सा मुद्दा कितना उठाना है। उन्होंने कूड़े की बात नहीं की। हमने तमाम नेताओं के उनके इंटरव्यू किए, उन्होंने बोला कि हमने 20 मीटर खत्म किया है, आप 2024 तक का टाइम दे दीजिए, 2024 तक हम ये कूड़ा खत्म कर देंगे। देखिए, केंद्र में बीजेपी एलजी की सबसे ज्यादा चलती है, शारिक, सबसे ज्यादा एलजी की चलती है। तो समझ लीजिए कि डिफेक्टो एक तरीके से समानांतर सरकार एलजी भी चलाते हैं। तो जितना अधिकार सीएम दिल्ली को है, लगभग उतने ही अधिकार एलजी को भी होते हैं, और वो अपने अधिकारियों का प्रयोग भी करते हैं, और एमसीडी में भी थी। तो कूड़ा करकट एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बीजेपी को पता है कि इस पर बात करेंगे तो फंस जाएंगे। तो बीजेपी ने सत्येंद्र जैन के वीडियो हर रोज रौसे बना के लीक किए। उन्होंने शराब घोटाले की बात की, ताकि जो है एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए, तो उन्होंने शिफ्ट किया कि आम आदमी के खिलाफ हो, क्योंकि दिल्ली में, राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन अब देखिए, लोग जो है, इनकी बातों से समझ में आता है कि नहीं, लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर राष्ट्रवाद एक मुद्दा है। लेकिन लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ज्यादा नजर आती है। लेकिन जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां कांग्रेस भी कुछ सीटों पर जबरदस्त फाइट में है। शारिक।